हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप कौन सी बुक्स फॉलो कर सकते हैं अगर आप नेट एनटीए नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्लियर। तो मैं पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए बुक्स बताऊंगी, लेकिन पेपर टू मैं खुद कॉमर्स फील्ड से हूँ, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ कॉमर्स के रिलेटेड या कॉमर्स के लिए बुक्स बता सकती हूँ कि आप कौन सी बुक्स फॉलो कर सकते हैं। क्लियर। एंड if you guys have come for the very first time, do subscribe my channel if you want to see more of my videos. All right. तो गाइज, एक और चीज़ मैं स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि ये जो मैं बुक्स आपको बताने वाली हूँ, ठीक है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि मतलब ये बुक्स मुझे अच्छी लगी हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये बुक्स बाकियों को भी अच्छी लगी हो, या अगर आप ये बुक्स परचेज करते हैं तो आपको भी अच्छी लगे, लेकिन मुझे इनसे बेनिफिट हुआ है, मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ। क्लियर। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ, और सबसे पहले हम पेपर वन के बारे में बताती हूँ आपको कि आप पेपर वन के लिए कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं। सो फॉर पेपर वन, मतलब बहुत क्लियर है। ठीक है, विदाउट अ सेकेंड थॉट यू कैन गो फॉर दिस बुक। ये केवीएस मदान की बुक है। ठीक है, आप इसे फॉलो कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल है ये। इसका कंटेंट, इसमें जो मटेरियल है, मतलब सब टू द पॉइंट है। ठीक है, मैंने अपने टाइम पे भी सिर्फ केवीएस मदान को ही फॉलो करा था, मतलब पेपर वन के लिए। तो आई वुड से अगर आप ये बुक फॉलो करते हो तो अराउंड 80% तक तो यू कैन ईजिली स्कोर। ठीक है, अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ते हो। लेकिन अगर आपको उससे भी ज़्यादा स्कोर करना है तो ठीक है, केवीएस मदान तो मस्ट है। इसके साथ आप एक और कोई भी किसी भी ऑथर की बुक आप परचेज कर सकते हो, साथ में आप उस बुक को भी रेफर कर सकते हो। क्लियर। एंड यस, वन मोर थिंग, कि ये जो दोनों बुक्स हैं ये डिफरेंट नहीं है। ठीक है, ये दोनों सेम बुक्स हैं। द ओनली डिफरेंस इज ये वाली जो है ग्रीन वाली ओल्ड एडिशन है, एंड ये जो ऑरेंज वाली है ये न्यू एडिशन है। ठीक है, अगर आपके पास ये ग्रीन वाली ऑलरेडी है तो भी कोई मतलब ऐसा चेंजेस नहीं आए हैं, कुछ भी ज़्यादा नए चेंजेस नहीं है न्यू वाली बुक में। द जो भी टॉपिक्स में एडिशन है, मतलब कुछ कुछ एडिशन है, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बता देती हूँ, जो जो भी एडिशन हैं इस बुक में। तो आप उसे जैसे भी सर्च कर लेना, गूगल कर लेना, या फिर जैसे भी आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, आप उन टॉपिक्स को भी मतलब अपने इंक्लूड कर लेना। क्लियर। तो सबसे पहले मैं वही बताती हूँ आपको जो जो एडिशंस हैं। तो सबसे पहले लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड में, ठीक है, जो कि ऑरेंज वाली बुक है, उसमें ये की न्यू एडिशन है। ठीक है, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन मेथड, ये जो स्वयं स्वयं प्रभा, ये सब जो है ये ग्रीन वाली बुक में नहीं था। ठीक है, तो ये एक नया एडिशन है, आप इसको इंक्लूड कर लेना। एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, ये जो तीन टॉपिक्स मैंने टिक करे हैं, ठीक है, ये वाले, ठीक है, ये न्यू एडिशन है, न्यू एडिशन बुक में ये इंक्लूडेड है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो आप इसे भी सर्च कर लेना। सो नाउ वी कम्स टू पेपर टू। ठीक है, तो बेसिकली जो कन्फ्यूजन या फिर जो फिर डाउट आते हैं हमारे दिमाग में, वो है कि पेपर टू के रिगार्डिंग ये आते हैं कि हमें कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज पेपर टू के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर बुक नहीं है जिससे मैं कहूँ कि अगर आप ये बुक फॉलो करोगे तो मतलब आप अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, पेपर टू के लिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मतलब मैं कह सकती हूँ अगर आपके पास टाइम कम है एग्जाम के लिए, मतलब आपके पास सिर्फ एक महीना बचा है एग्जाम को, एंड तब आप स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन, तो मैं आपको कहूँगी कि आप ट्रूमैन की बुक खरीद सकते हो। ठीक है, ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, मतलब सब कुछ है इसमें, सब कुछ सिलेबस कवर है। ठीक है, हर एक टॉपिक पे कुछ ना कुछ कंटेंट है। तो यू कैन गो फॉर दिस ट्रूमैन वाली बुक, ये अच्छी बुक है ये भी। ये तभी अच्छी है अगर आपके पास मतलब अगर आपके पास टाइम कम है एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए टाइम कम है, तब आप ट्रूमैन की फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे। ठीक है, मॉडल पेपर्स हैं, मतलब प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। मतलब इसके लिए आपको कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बुक में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं, मॉडल पेपर्स भी हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस, काफ़ी क्वेश्चंस है इसमें। क्लियर। एंड मैंने अपने टाइम पे साथ में इसके ट्रूमैन के साथ में आर गुप्ता भी फॉलो करी थी। मुझे किसी ने कहा था कि आप आर गुप्ता फॉलो करें, वो भी अच्छी है, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मुझे आर गुप्ता वाली बुक कुछ खास अच्छी नहीं लगी। मुझे ऐसा लगा इसमें काफ़ी इरेलीवेंट चीज़ें हैं, मतलब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है आपको अच्छी लगी हो आर गुप्ता, अगर आप में से किसी ने फॉलो करी है तो, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, मुझे ये कुछ बुक खास अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको आर गुप्ता रिकमेंड नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, अगर आपने ट्रूमेंस पढ़ ली हुई है तो आप मतलब एक आर गुप्ता को भी तो आप रेफर कर सकते हो। ठीक है। एंड ठीक है, और वन मोर थिंग, अगर जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर आपके पास टाइम कम है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तब आप ये बुक फॉलो करिए। अदरवाइज अगर आपके पास टाइम है, जैसे अगर आपके पास 3 to 4 मंथ है एग्जाम के लिए, ठीक है, तो मैं आपको कहूंगी कि आप अपने हैंडी नोट्स प्रिपेयर करिए। ठीक है, जैसे कि आपके पास अगर आपकी होंगी, आपके पास बी कॉम की बुक्स आपके पास होंगी, इवन आपके पास +1 +2 की बुक्स भी होंगी, तो आप क्या करिए, उन बुक्स को यूज़ करिए, बिकॉज उनसे बेस्ट कोई बुक नहीं है।
और उनके लिए कोई पर्टिकुलर ऑथर नहीं, जो भी आपके कॉलेज में या जो भी आपके 11th 12th में स्कूल में बुक्स लगवाई थी, ठीक है, आप उन्हीं को फॉलो करिए। आप अपनी नोट्स प्रिपेयर करिए, हैंडी नोट्स प्रिपेयर करिए, ठीक है, बिकॉज 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं नोट्स प्रिपेयर करने में। तो मतलब अगर आप JRF क्लियर करना चाहते हो तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप ट्रूमैन और साथ में इसके पेपर वन के लिए जो मैंने अभी बताई आपको, KVS मैदान, तो आप इन दोनों बुक्स को भी अगर फॉलो करेंगे तो अब उससे नेट तो आप क्वालिफाई कर लोगे, अगर आप अच्छे से इन बुक को भी मतलब अच्छे से पढ़ोगे। लेकिन JRF के लिए आपको खुद ही मतलब प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको खुद के नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। क्लियर। एंड चलिए आगे मैं अब आपको बताती हूँ। सो नेक्स्ट आप देखिए कि मैंने कौन सी बुक्स फॉलो करी थी, ठीक है, नोट्स प्रिपेयर करने के लिए। तो जैसे कि इकोनॉमिक्स के लिए मैंने ये बुक फॉलो करी थी, इंट्रोडक्टरी टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि 11th और 12th की बुक थी, ठीक है। TR जैन की है ये दोनों बुक्स और VK पब्लिकेशंस। तो मैंने इन दोनों बुक से नोट्स प्रिपेयर करते इकोनॉमिक्स के, साथ में एक दो बुक्स और फॉलो करी थी, लेकिन ये जो थी ये दोनों मेन थी। क्लियर। और मतलब आप अगर आपके पास भी ये वाली बुक है तो आप इससे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। अगर किसी और ऑथर की है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट जैसे हमारे कॉलेज में, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए हमें कल्याणी पब्लिशर्स लगवाई थी। तो मैंने जैसे ये यूनिट है एक, ठीक है, पेपर 2 के लिए, तो मैंने जो भी नोट्स प्रिपेयर करे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वो इस बुक से प्रिपेयर करे थे, ठीक है। वैसे ही मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए भी कल्याणी पब्लिशर्स का मैंने यूज़ करा था। मतलब कल्याणी पब्लिशर्स ज़रूरी नहीं है, आपके पास जो भी है, ठीक है, आपके कॉलेज में आपको जो भी बुक लगाई थी तो आप उसी बुक को यूज़ करिए, उससे आप नोट्स प्रिपेयर करिए, ठीक है। वैसे जैसे जितने बाकी भी यूनिट्स हैं जैसे कि अकाउंटेंसी, ठीक है, इनकम टैक्स, तो आप इन्हीं को यूज़ करिए। आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल हैं आप उन्हीं का यूज़ करिए, उनसे अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करिए, ठीक है। बेस्ट वे है ये अगर आप JRF क्रैक करना चाहते हैं तो। क्लियर।